एक्सरसाइज 10.1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हमने सर्कल ड्रॉ किया और ये देखिए ये सर्कल जो बना है ये बहुत सारे पॉइंट्स के मिलने से बना है। अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए जो इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होकर पास करती है तो ये टेंजेंट हो गया। तो हो सकता है देखिए अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बिल्कुल एक पॉइंट से टच करते हुए आप दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि सर्कल के इस स्पेसिफिक पॉइंट को टच करते हुए अगर ये कोई तीसरी लाइन जा रही है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक टेंजेंट हो गया। तो सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और प्रत्येक पॉइंट से होकर एक टेंजेंट, एक सीधी लाइन उस पॉइंट से टच होकर गुजर सकती है, तो वो भी टेंजेंट्स हो गया। यानी कि इनफाइनाइट इसके टेंजेंट हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिए इनफाइनाइट, मतलब उसके अनंत टेंजेंट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 एंड 4th इसके 4 पार्ट्स हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं। इसको हमें सॉल्व करना है और देखिए यहाँ पर खाली जगहों को आपको भरना है। तो चलिए हम एक एक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर को हम लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनना। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश डैश पॉइंट्स। तो देखिए अगर ये मैं एक सर्कल बना दिया और एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो आप जानते हैं कि ये जो कॉमन पॉइंट है सर्कल का और ये स्ट्रेट लाइन का, तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और ये टेंजेंट कहलाता है। तो इसके एग्जैक्टली 1 पॉइंट से होकर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि सेकंड के सेकंड पार्ट को। कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये सर्कल है और इस सर्कल से होकर अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ देखिए इस सर्कल के 2 पॉइंट पर हमने इसको ए और बी से हमने यहाँ दिखा दिया आपको, इस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसको हम कहते क्या है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो आप लिख दीजिए सेकेंड। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, यानी कि सेकंड के थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आप लोग बड़ा ही ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना आप लोग। ए सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो देखिए मैं एक फिर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और देखिए अगर इस पॉइंट को अगर मैं लूं, इस पॉइंट को, और एक आप टेंजेंट बना दीजिए या एक आप स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये देखिए ये टेंजेंट है। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो इसके पैरेलल अगर हम बनाएंगे, तो देखिए अगर हमने ये टेंजेंट बनाया तो इसका पैरेलल सिर्फ यही लाइन होगा, कोई और पैरेलल टेंजेंट नहीं होगा इस टेंजेंट के। चलिए अब आप एक दूसरा, ये देखिए ये सर्कल का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ पर आप कोई टेंजेंट बनाते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट आप इधर आ जाइए, तो इसका पैरेलल तो सिर्फ एक यही टेंजेंट होगा ना, इसका पैरेलल कोई और नहीं हो सकता है। यानी कि इस केस में देखिए यहाँ पर 2 हो गया और इस केस में देखिए ये 2 टेंजेंट हो गए जो पैरेलल हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, इसको बड़ा टी कर दीजिए।
ये 2 हो गया। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को लेंगे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन को अब हम रीड करेंगे। बड़ा ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो देखिए फिर मैं क्या करता हूं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये देखिए। अब यहां पर क्या कीजिए कि एक ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया टेंजेंट को, और ये रहा सर्कल। तो इस सर्कल के और इस टेंजेंट के कॉमन पॉइंट, यानी कि जिस खास पॉइंट पर, सर्कल के किसी खास पॉइंट पर जब टेंजेंट उस खास पॉइंट को होकर गुजरती है, यानी कि ये बात कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा है। इसको P से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो देखिए जो कॉमन पॉइंट होगा सर्कल और टेंजेंट का, वो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप लिख दीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, यानी कि हमें PQ का लेंथ निकालना है। तो ये देखिए एक सर्कल है और ये इसका ये सेंटर हो गया, और ये देखिए यहाँ से हमने एक PQ टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमने लिख दिया ये P और ये Q। देखिए सेंटर O है, और इस सेंटर से इस PQ टेंजेंट का, यानी कि P पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक, जब यहाँ देखिए रेडियस जब ड्रॉ की जाती है, ये क्या है, रेडियस है। OP क्या है, रेडियस है। ये क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि इस O से अब O और Q को हमने मिला दिया, और ये OQ का लेंथ क्वेश्चन में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस केस में आपको बताना है PQ का लेंथ क्या होगा। ये देखिए P है ना, ये टेंजेंट है, ये OP रेडियस है, और ये देखिए O से जब Q को मिलाया गया, यानी कि OQ का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको PQ निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, उसका हमें लॉजिक देना होगा कि किस थ्योरम को यूज करके हम यह बताएंगे कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको समझाना है। तो देखिए हमने लिख दिया एंगल OPQ इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 डिग्री क्यों होगा, तो देखिए मैं थ्योरम 10.1 को रिमाइंड करवाना चाहूँगा। देखिए 10.1 थ्योरम में क्या है, कह रहा है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए कह रहा है कि एक रेडियस है और ये टेंजेंट PQ है, तो पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है ये P पॉइंट होता है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट का PQ दोनों जहाँ ये मिल रहे हैं ना, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी,
इसको आप बेस मान लीजिए और इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो हम अब क्या करेंगे, आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए कि हमने रेफरेंस लिया है थ्योरम 10.1 का। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ओ क्यू का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो आप लिख दीजिए ओ पी का स्क्वायर प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि पी क्यू लेंथ हमें निकालना है, और ये देखिए ओ क्यू है, तो ओ क्यू का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। ओ पी अब देखिए ये 5 है, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पर पी क्यू को एज यूजुअल लिख दीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इसको इक्वल के लेफ्ट में ले आइए आप, तो ये 25 हो गया, और ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। जब आप 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 119, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। इसको आप ज़रा सीधा करके लिख दीजिए, तो पी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जो पावर है इक्वल के लेफ्ट में जाएगा, यानी कि इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो हमने इसी बात को सीधा करके इसको हमने 100 यहाँ पर 19 लिख दिया, और ये रूट के अंदर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन्स सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने एक यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि एक हमने लाइन ले लिया, और इसको हमने एज्यूम कर लिया कि यह गिवन लाइन है। इस लाइन का नेमिंग भी हमने एल से कर दिया। अब आपको क्या करना है कि 2 और लाइन लेने हैं जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी, और आपको दिखाना है एक टेंजेंट को और एक सेकेंट को। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए एक इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन देखिए ये ड्रॉ किया, तो जो सर्कल के एक खास पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन जा रही है, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये टेंजेंट है, और इसका नेमिंग भी हमने कर दिया टी से। अब एक और दूसरी लाइन ड्रॉ करना है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी, तो लीजिए हमने इस गिवन लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये सर्कल को देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो हमने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया। तो देखिए इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं सेकेंड, और इसका नेमिंग भी आप एस से कर दीजिए। तो इस तरीके से ये गिवन लाइन है, और इस लाइन का पैरेलल लाइन देखिए एक ये वाली पैरेलल लाइन है जो सेकेंड है, और दूसरी भी पैरेलल लाइन ये है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, जो सर्कल के 1 पॉइंट को टच करते हुए गुजरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।